राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का ही चैनल है। भगवान श्री हरि और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। बोलो राधे राधे। जैसा कि ये बैसाख का महात्म चल रहा है, बैसाख के महात्म में अब 10वें अध्याय की कथा में बताया गया है कि कामदेव भस्म। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति अपने अभिमान के कारण महादेव जी के कोप का भागी बना, उसके यज्ञ का विघ्नस किया, उसका मुख बकरे के मुख में परिवर्तन हो गया। अतः अभिमान का अंत विनाशक में कष्ट में ही होता है, यह अटूट सत्य है। सती यज्ञ में जलकर खाक हो चुकी थी। शिव जी का हृदय अत्यंत दुखी था। वह कैलाश पर्वत में एकांत स्थान पर घोर तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी की लीला अपरंपार थी। सती का अगला जन्म हिमालय राजा के गृह रानी मेनका के यहाँ पार्वती के रूप में हो चुका था। उसी युग में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तथा अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, परंतु यह भी कह दिया कि तेरी मृत्यु रूप भगवान के पुत्र से होगी। रुद्र भगवान शंकर का प्रतिरूप है। तारकासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह सर्वविदिता की सती राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर खाक हो चुकी है, तो रुद्र का उत्पन्न होना ही असंभव है। वरदान पाकर निकुंसुक हो गया और ऋषि मुनि देवी देवताओं आदि का कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। वह निर्कुंस होकर यज्ञों को विघ्नस कर देता। देवी देवता ऋषि मुनियों का रक्त बहता, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मारा नहीं जाता। देवी देवता अत्यंत दुखी हृदय से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा उसने अपना दारुण दुख का सविस्तार वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को आश्वासन करते हुए कहा कि शंकर जी के अंश रूप रुद्र के रूप में तारकासुर का विनाश होगा। देवी देवताओं ने कहा, हे संसार के निर्माता, यह कैसे संभव है? शंकर जी तो अर्धांगिनी तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर राख खाक हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, और आत्मा तो अमर है, केवल शरीर ही तो नष्ट होता है। तब पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। सती का अगला जन्म हिमालय राज के घर में हो चुका है। शंकर रुद्र का पार्वती के साथ पाणिग्रह अवश्य होगा। अतः ब्रह्मा जी ने मुनि नारद और कामदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि वे हिमालय के राजमहलों में जाकर उनको बताएं कि उनके प्रिय पुत्री पार्वती पिछले जन्म में दक्ष पुत्री थी तथा महादेव की पत्नी सती थी। कामदेव की आज्ञा दी कि पार्वती के हृदय में वह भावना जागृत करे कि वह सती के दूसरे जन्म में उत्पन्न हुई है तथा इष्ट देवता कैलाश पर्वत जिसके वियोग में तपस्या में लीन है। देवता इंद्र ने भी कामदेव को बुलाया, तब ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की आज्ञा दी। नारद जी ने तुरंत हिमालय नरेश को ब्रह्मा जी के संदेश का सविस्तार वर्णन किया तथा कामदेव की पत्नी के हृदय में शिव जी के लिए अनुराग उत्पन्न किया। कामदेव पत्नी पार्वती तथा अपनी पत्नी रति सहित कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां चारों ओर बसंत ऋतु का मोह माया वातावरण उत्पन्न कर दिया। उसके पश्चात तपस्या में लीन शंकर भगवान के पीछे से काम बाण चला दिया। कामदेव के बाण के कारण शिव जी की तपस्या भंग हो गई। उनका मन चलायमान हो गया। उन्होंने कामदेव रति तथा पार्वती को देखा, साथ ही वह क्रोधाग्नि में प्रज्वलित हो गया। क्रोधाग्नि के वशीभूत उनका तीसरा नेत्र मस्तक से उत्पन्न हुआ और भीषण ज्वाला से कामदेव अपने धनुष सहित भस्म हो गया। भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने तीसरे नेत्र से एक क्षण पार्वती को देखा, दूसरे क्षण उनका तीसरा नेत्र बंद हो गया, तपस्या में लीन हो गए। कामदेव के भस्म होते ही बसंत का वातावरण गायब हो गया तो चारों ओर भय का वातावरण उपस्थित हो गया। यद्यपि कामदेव भस्म हो गया था, परंतु उसका तीर चल चुका था। भगवान शंकर के हृदय में पार्वती की मोहिनी छवि ने वास कर लिया। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे गंगा विराजे सखी, गंगा विराजे, गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे सखी, चंदा विराजे, चंदा विराजे। उस चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे सखी, सर्प विराजे सखी, सर्प विरा। सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे सखी, डमरू विराजे सखी, डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के कर कमर में दुशाला विराजे, भोले के अंग में दुशाला विराजे। दुशाला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के संग में गौरा विराजे, भोले के संग में गौरा विराजे सखी, गौरा विराजे सखी, गौरा विराजे। गौरा की गोदी में गणपत समाया है, हरि ओम में ओम आया है। गौरा की गोद में गणपत समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के द्वारे पे गणपत विराजे सखी, गणपत विराजे सखी, गणपत विरा। भोले के द्वारे पे नंदी विराजे सखी, नंदी विराजे सखी, नंदी विराजे। नंदी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।